हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष। मैं सचिन आपका फिर से हमारे यूट्यूब के चैनल पर स्वागत करता हूँ। और आज हम देखने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसका कि हमने आपको पिछले लेक्चर में वादा किया था और जिसका नाम है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और आज ये हमारा पहला लेक्चर है। तो फिर डायरेक्टली हम टॉपिक से शुरुआत करते हैं। आज हम क्या देखने वाले हैं? पहले तो देखेंगे हम थ्री डायमेंशनली रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। इनमें क्या देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट किस किस वे से हम कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे उन्हीं रिप्रेजेंटेशन के जो डिफरेंट टाइप से फिशर होगा, न्यूमन होगा, शॉर्ट्स होगा, उनके इंटर कन्वर्जन देखेंगे। और वीडियो के लास्ट में देखेंगे बेस्ट ट्रिक्स देखेंगे कि जिससे हम इंटर कन्वर्जन बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो फिर हम आज का टॉपिक डायरेक्टली शुरू करते हैं। और हमारे वीडियो का पहला पॉइंट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और उसमें भी वो पहला टाइप आता है। फर्स्ट टाइप इज फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन। फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो पहले तो मैं आपको शॉर्ट स्टोरी सुनाता हूं। 1874 से पहले क्या होता था कि सभी साइंटिस्ट और मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट का क्या मानना था कि हमारा ऑर्गेनिक का कोई भी मॉलिक्यूल हो वो कैसा दिखेगा। तो मैं यहाँ पर एक सिंपल मॉलिक्यूल लेके बताता हूँ। अगर मैंने कार्बन को 4 बॉन्ड्स जोड़ दे और उसे ABCD नाम के एटम्स ज्वाइन कर दे। 1874 से पहले साइंटिस्ट का ये मानना था कि ये जो मेरा मॉलिक्यूल है वो कैसे होगा, फ्लैट एंटिटीज होगा। मतलब ये चारों भी ग्रुप कहाँ होंगे, एक ही प्लेन में होंगे। ये क्या होगा मेरा फ्लैट एंटिटीज। और आज आप सबको भी पता है ये पॉसिबल होता है क्या, ऐसा मेरे क्लास में होता है क्या? नहीं ना। तो फिर 1874 में 2 साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वैन हॉफ और दूसरे का था लीबेल। उन दोनों ने क्या प्रपोज कर दिया कि जो मॉलिक्यूल होता है वो फ्लैट की बजाय टेट्राहेड्रल होता है। और उन्होंने कार्बन के 4 टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स का डिस्क्रिप्शन दे दिया। और उन्होंने वहां पे क्या यूज किया, तो फिर वहां पे उन्होंने 3 टाइप्स ऑफ लाइन यूज कर दिए। 3 टाइप्स ऑफ लाइंस। फर्स्ट लाइन है उनमें सॉलिड वेज। सॉलिड वेज वो हम कैसे दिखाते हैं, कौन सी भी हमने डार्क लाइन ड्रॉ कर दी उसे भी हम सॉलिड लाइन से भी कॉल कर सकते हैं। ये हो गई सॉलिड लाइन। पहले मैं लाइन का डिस्क्रिप्शन दे देता हूं, बाद में बताऊंगा इनका मतलब क्या है। ओके, तो फिर 2 नंबर की लाइन आती है, वो है ब्रोकन वेज। ब्रोकन वेज उसे डैश्ड नाम के से भी जाना जाता है। और वो कैसे हम दिखाते हैं, एक तो कई बुक में मुझे ऐसे मिल जाएगी या फिर ऐसे करके स्मॉल होती जाती है। ओके ओके। और तीसरी टाइप की हमारी लाइन है जिसे हम सॉलिड लाइन से भी बुलाते हैं। थर्ड टाइप ऑफ लाइन इज सॉलिड लाइन। क्यों हम सिंपल लाइन से इंडिकेट करते हैं। पहले तो ये 3 लाइन क्लियर हो गई। अब बताता हूं मैं इन तीनों का मतलब क्या है। मैंने पिछला जो मॉलिक्यूल लिया था 1874 से पहले, वो मुझे कैसा दिखता था वही ड्रॉ करके बताता हूँ, मतलब आसानी हो जाएगी इसीलिए। ओके, तो फिर जो मेरी सॉलिड वेज है इसका क्या मतलब है, जो मेरे ग्रुप्स होंगे वो अबोव द प्लेन होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें मैं डी को क्या मान के चलता हूं, वो मेरा अबोव द प्लेन है। मतलब क्या होगा, कार्बन को मैंने एक ग्रुप ड्रॉ कर दिया, वो कैसा है अबोव द प्लेन। मतलब अगर मैंने मेरे बोर्ड को प्लेन पकड़ लिया, प्लेन मान लिया, तो फिर जो डी दिख रहा है वो कैसा होगा, बोर्ड से आगे टिल्ट करता होगा। अच्छा, और ब्रोकन वेज का मतलब क्या है? ब्रोकन वेज का मतलब जो मेरा ग्रुप होगा वो बिलो द प्लेन होगा। बिलो द प्लेन मतलब क्या, अभी बताया वैसे बोर्ड मेरा प्लेन होगा और जो ग्रुप है वो क्या होगा, बोर्ड के पीछे होगा।
फॉर एग्जाम्पल मैं बी को मान लेता हूं, वो क्या होगा मेरा बिलो द प्लेन ग्रुप होगा। ओके, तो फिर जो रिमेनिंग दो बच गए, कौन से, ए और सी, वो क्या होंगे, इन द प्लेन होंगे। अंडरस्टैंड, समझ आ रहा है ना? ओके, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो या फिर नोट कर दो। ओके, कर दिया नोट। तो फिर हम क्या करते हैं, एक सिंपल एग्जांपल लेके मैं और भी क्लियर कर देता हूँ। अगर मैंने बोर्ड पे ग्लिसरॉल्डिहाइड ड्रॉ कर दिया, ग्लिसरॉल्डिहाइड में कैसे ड्रॉ करता हूँ देख लो। बीच में मेरा कार्बन होगा, ओके, 4 बॉन्ड होंगे, एक होगा अबोव द प्लेन, मतलब क्या, अगर मैं बोर्ड को प्लेन मान के चल रहा हूं तो मेरा अबोव द प्लेन होगा, और यहाँ पर होता है अल्कोहलिक ग्रुप। ओके, दूसरा होगा मेरा अल्डिहाइड ग्रुप, जो कि मेरा ऑन द प्लेन है। ओके, तीसरा होता है अल्कोहल का ग्रुप, जो भी ऑन द प्लेन होता है, और एक बच गया हाइड्रोजन, वो कैसा होगा, बिलो द प्लेन होगा। ओके, मतलब क्या होगा, यहाँ पे देखो, फिर से हम इसे नोटेशन दे देते हैं। ए दो हो गए ऑन दी प्लेन, ओके, ए वाला क्या हो गया, जिसे मैं बॉक्स करके बताता हूँ, ये हो गया अबोव द प्लेन, अबोव दी प्लेन। ओके, और जो बच गया हाइड्रोजन हो, वो क्या होगा मेरा बिलो दी प्लेन, बिलो दी प्लेन। ओके, समझ आ रहा है? मैं ये बुक पकड़ के आपको दिखा सकता हूँ। अगर ये बुक होगी, वो मेरी प्लेन होगी, तो फिर ये बुक के सेंटर में ये कार्बन मैंने प्लेस कर दिया। ओके, और OH और CHO वो क्या है, बुक पर है, मतलब इन द प्लेन है। जो मेरा अल्कोहल CH2OH का जो ग्रुप है, वो क्या होगा, बुक से आगे होता होगा। फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर पकड़ के दिखाता हूँ, यहाँ पर कार्बन होगा और ये ग्रुप मैंने ऐसे जोड़ा है, और जो मेरा बिलो द प्लेन होगा, वो कैसे होगा, बैक साइड पे होगा। ओके, तो फिर हम दूसरा टाइप शुरू करते हैं, जिसका नाम है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला और फिशर प्रोजेक्शन। ओके, नेक्स्ट टाइप इज फिशर प्रोजेक्शन। ओके, मैं पहले एक सिंपल मॉलिक्यूल ड्रॉ करके आपको बताता हूं। अगर मैंने कार्बन को 4 बॉन्ड ड्रॉ कर दे, और इसमें भी 2 हो गए मेरे अबोव द प्लेन। फॉर एग्जाम्पल मैंने AC ड्रॉ कर दिया अबोव द प्लेन। ओके, और जो रिमेनिंग 2 हो गए BD, वो क्या होंगे, बिलो द प्लेन होंगे। ओके, तो फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मुझे इस मॉलिक्यूल का कन्वर्जन फिशर में करना है। तो फिर मुझे क्या देखना है, 4 से 5 रूल होंगे, वो तो पहले पढ़ना चाहिए। तो मेरा रूल नंबर फर्स्ट क्या है, रूल नंबर फर्स्ट, टेट्राहेड्रल कार्बन, टेट्राहेड्रल मतलब क्या, कार्बन को मैंने 4 बॉन्ड जोड़े हैं। टेट्राहेड्रल कार्बन इज रिप्रेजेंटेड बाय क्रॉस्ड लाइंस। मतलब रूल फर्स्ट मुझे क्या बताता है, जो मैंने टेट्राहेड्रल कार्बन ड्रॉ की है, वो कैसे मैं रिप्रेजेंट करूंगा, क्रॉस्ड लाइन से। मतलब जो सेंटर में होगा वो क्या हो गया, मेरा टेट्राहेड्रल कार्बन हो गया, और रिमेनिंग जो 4 ग्रुप है उसे मैं कहां पे अटैच करूंगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। यहाँ पर सिर्फ नंबर याद रखेंगे, रूल दूसरा रूल हमें बताएगा कौन सा ग्रुप कहां पे आएगा। ओके, तो फिर फर्स्ट रूल तो मुझे क्लियर हो गया। अब बारी आती है ABCD, उनको मैं कहां पे प्लेस करूंगा। तो फिर रूल नंबर सेकंड हमें क्या बताता है, जो बॉन्ड्स अबोव द प्लेन है वो क्या होंगे, हॉरिजॉन्टल होंगे, हॉरिजॉन्टल। ओके, और रिमेनिंग बॉन्ड्स कौन से हैं, जो बॉन्ड्स बिलो द प्लेन होंगे, बिलो द प्लेन, वो क्या पर जाएंगे, वर्टिकल लाइंस पे। ओके,
अब मुझे बताना इस मॉलिक्यूल में अबोव द प्लेन कौन से ग्रुप से, ए और सी। ओके, वो क्या पर जाएंगे, ए और सी जाएंगे हॉरिजॉन्टल लाइंस पर, जो क्या है अबोव द प्लेन है। ओके, और डी और बी कहां पर जाएंगे, वो जाएंगे वर्टिकल लाइन पे। बहुत आसान है ना। तो फिर मैं डायरेक्टली इसका आंसर ड्रॉ करता हूँ, इधर लिख देता हूँ। पहले रूल में मुझे बता दिया टेट्राहेड्रल कार्बन इज रिप्रेजेंटेड बाय क्रॉस्ड लाइंस। अब बचे क्या मेरे पास, एसी और डीबी। एसी को कहां पे लिखूंगा मैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, और बचे क्या, आप बीडी बच गए, उन्हें क्या है लिखूंगा, वर्टिकल लाइंस पे। ओके, आ रहा है ना समझ। ओके, यहां तक ये खत्म नहीं हुआ, मुझे अब आगे भी जाना है। आप पूछेंगे सर बीडी में से बी और ऊपर क्यों लिखा और डी नीचे क्यों लिखा, वो भी हम क्लियर कर देंगे। ओके, अब रूल नंबर थर्ड मुझे क्या बताता है, रूल नंबर थर्ड क्या बताता है, देखो अगर मेरे पास मोर देन वन कायरल कार्बन प्रेजेंट होगा, मोर देन वन कायरल कार्बन, टेंशन मत लो, बता दूंगा कायरल कार्बन किसे कहते हैं। अगर मेरे पास मोर देन वन कायरल कार्बन प्रेजेंट होगा तो फिर वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट्स कंटिन्यूअस चेन। ओके, समझ आ रहा है ना, कंटिन्यूअस चेन। ओके, पहले मैं कायरल कार्बन किसे कहते हैं वो क्लियर करता हूं। तो मैंने रूल नंबर थर्ड क्या बता दिया, अगर मेरे पास मोर देन वन कायरल कार्बन होगा, कायरल कार्बन मतलब क्या, ऐसा कार्बन एटम कि जो, कायरल कार्बन इधर डिफाइन करता हूं, कायरल कार्बन मतलब क्या, ऐसा कार्बन एटम कि जो 4 डिफरेंट ग्रुप्स को अटैच होगा, BCD। वो हम डीप में देखेंगे, हेलोजन का जो टॉपिक स्टार्ट होगा तो मैं डीप में पढ़ा दूंगा, इसलिए अभी के लिए इतना याद रखना कि ऐसा कार्बन एटम की जो डिफरेंट एटम्स को और डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एटम को अटैच होगा। तो फिर एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। यहाँ पर कार्बन को मैं डिफरेंट ग्रुप लगा देता हूँ, अल्कोहल हो गया, हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर मिथाइल और यहाँ पर होगा मेरा इथाइल। ओके, और वो हम इंडिकेट कैसे कर देते हैं, कार्बन के ऊपर मैंने स्टार लगा दिया, तो ये क्या हो गया, मेरा कायरल कार्बन हो गया। ओके, अब आ रहा है ना समझ। तो फिर मेरे पास ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें क्या है, मोर देन वन कायरल कार्बन होगा, तो फिर हम वहां पर क्या करेंगे, ओके, एक सीधा एग्जांपल ही ले लेते हैं। ओके, अब क्या देखना है मुझे, इस मॉलिक्यूल में 2 कायरल कार्बन है, तो कैसे ढूंढेंगे हम, एक तो ए होगा और दूसरा ए होगा, और यहाँ पर हम ड्रॉ कैसे करेंगे, तो मुझे रूल क्या बताता है, थर्ड रूल मेरा, कि 1 कायरल कार्बन से ज्यादा होंगे तो क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन क्या करेगी मेरी, कंटिन्यूअस चेन रिप्रेजेंट करेंगी। ओके, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है यहाँ पे, मैं अगर इन दोनों को ऐसे ड्रॉ कर दिया, ओके, चेन कहां से स्टार्ट करे और कहां पे एंड करे। ओके, मतलब क्या, मैं CH2OH को कहां पर रखूंगा और CH को O को कहां पर रखूंगा, ये प्रॉब्लम आ रही है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले रूल नंबर 4 को देख लेते हैं। रूल नंबर 4 मुझे क्या बताता है, कोई भी मॉलिक्यूल में मुझे फिशर फॉर्मूला रिप्रेजेंट करना होगा, तो फिर जो मेरा मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन होगा, मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन, उसे मैं कहां पर रखूंगा, अपर पोर्शन में रखूंगा, इज ऑन अपर पोर्शन ऑफ चेन। ओके, तो फिर देखो अल्कोहलिक कार्बन है और ये मेरा क्या है, अल्डिहाइडिक कार्बन है, इन दोनों में मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कौन सा है, डेफिनेटली यही होगा। तो फिर मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इसे चेन के अपर पार्ट पे रख देता हूं। तो दूसरी बात, एक कार्बन होगा, इसको मैं कहां रखूंगा, लोअर पार्ट में रखूंगा। ओके,
और रिमेनिंग जो ग्रुप होंगे OH H OH। अंडरस्टैंड हो रहा है ना? अभी सिर्फ कंसेप्ट समझो कहां से कैसे आया, वही तो मैंने पहले बता दिया है। सिर्फ रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है ये देख लिया। ओके, सब क्लियर हो गया? तो फिर अब क्या करते हैं, फिशर को हमने खत्म कर दिया। एक दो आपको इंपॉर्टेंट चीजें पहले बता देता हूं। अगर मुझे फिशर को रोटेट करना होगा, ऑर्गेनिक में हाइड्रोजन में आ ही जाएगा। फिशर को अगर मुझे रोटेट करना होगा तो हम रोटेट कैसे करेंगे वो पहले देख लेते हैं। पिछला एग्जांपल लेते हैं, हम ग्लिसरॉल ऐड कर लेते हैं। ये हो गया मेरा कायरल कार्बन। होगा, दो वे बताता हूं क्या करना है और क्या नहीं करना है। ओके, तो फिर रूल मुझे क्या बताता है कि फिशर का जो रोटेशन होगा वो कैसे होगा। रोटेशन ऑफ फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला टेक्स प्लेस विद इन द प्लेन। मतलब क्या होगा, अगर मुझे इस फॉर्मूला को रोटेट करना होगा तो मुझे कैसे करना होगा, एक ही प्लेन में करना होगा। मतलब क्या, ऑलरेडी मैंने बता दिया था। इस बोर्ड को अगर मैंने प्लेन मान लिया, और एक बॉक्स भी ड्रॉ करता हूं यहां पर, अगर ये मेरी प्लेन होगी तो फिर इसे रोटेट कैसे करूंगा, विद इन द प्लेन करूंगा। मतलब क्या, यहाँ पर जो मुझे हाइड्रोजन दिख रहे हैं, हाइड्रोजन और OH ग्रुप, हाइड्रोजन को मैं प्लेन के बाहर से इस साइड नहीं ला सकता। मतलब यहाँ पर क्या होगा देखो, क्या कर रहा था मैं, हाइड्रोजन को मैंने कैसे रोटेट कर दिया, यहां से लेके यहां पर आ गया। मतलब यहाँ पर मेरा हाइड्रोजन आ गया और यहाँ पर OH आ गया। एक ऐसा रोटेशन होगा, मैंने तो प्लेन से बाहर से रोटेट कर दिया ना। मतलब ये होता है मेरा नॉट अलाउड रोटेशन। ओके, तो फिर इसे हम रोटेट कैसे करेंगे, प्लेन में करना होगा तो इसे हम इरेज कर देते हैं। विद इन प्लेन मतलब क्या, ओनली इन द प्लेन। एच को यहाँ पे लिख सकता हूँ, लेकिन रोटेशन होगा वो प्लेन में ही होगा। पिछली बार दिखाया था, इस बुक को ही मैंने प्लेन माना था। अगर इस बुक पर मेरा मॉलिक्यूल होगा तो मैं इसे ऐसे रोटेट कर सकता हूँ। समझ आ रहा है ना? मैं प्लेन से बाहर इसे नहीं निकल सकता। मतलब क्या, यहाँ से मैं ऐसे आगे नहीं ला सकता मॉलिक्यूल को। आ रहा है बात समझ? ओके, तो फिर अगर मैंने इसको 180 में रोटेट कर दिया, क्या होता है देखो, वही एग्जांपल ले लेता हूं। H और OH। अब प्लेन में रोटेशन कैसे करेंगे, 180 डिग्री में इसे अगर मुझे रोटेट करना हो तो क्या करूंगा मैं, इस CHO को यहां लाऊंगा। ऑटोमेटिकली ये मेरा ग्रुप कहा जाएगा, ऊपर जाएगा। अंडरस्टैंड हो रहा है ना? मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल एक नीचे वाला होगा मेरा CH2OH होगा, ऊपर वाला अल्डिहाइडिक CHO होगा। अगर इसको मैंने रोटेट कर दिया तो क्या हो गया देखो, ये क्या होगा मेरा, ऊपर जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ गया। मतलब क्या हो गया, CHO CH2OH। ओके, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, तो फिर मैं इन दोनों को रोटेट कर रहा हूँ, उसके साथ साथ ये दोनों भी 180 में रोटेट हो जाएंगे। मतलब क्या, मेरा मॉलिक्यूल ऑलरेडी ऐसा है, मैंने क्या कर दिया है, एक मिनट, ऐसा होगा, इसे रोटेट करना है। क्या करा था, ब्लू वाले को ऊपर लाया था, उसके साथ क्या हो गया, ब्लैक वाला भी इधर आ गया ना। मतलब ये दोनों ग्रुप भी क्या करेंगे, उसकी पोजीशन चेंज कर देंगे, OH। आ रही है ना बात समझ? ओके, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो या फिर नोट कर दो। ओके बच्चों,
तो हमने अब तक देख लिया कि हम टू टाइप से कैसे थ्री डायमेंशनल मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें मेरे पहला वाला था फ्लाइंग वेव, जो दूसरा था सौर आज दिखने वाले, दूसरा था मेरा फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अब हमारा तीसरा नंबर उसमें आता है सॉहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ओके, अब इसे हम डिफाइन करते हैं और डायरेक्टली कंसेप्ट देखते हैं। ओके, तो फिर इसका मैं यूज कैसे करता हूँ, ये मुझे क्या बताता है, स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, क्या दिखने वाले हैं, किसकी अरेंजमेंट दिखने वाली, एटम्स की और ग्रुप्स ऑफ एटम्स की। कहाँ पे, ग्रुप ऑफ एटम्स की ऑन एडजेसेंट कार्बन। यहां पर मुझे क्या देखना है, मैं स्पेशली अरेंजमेंट करूंगा, किसकी करूंगा, एटम्स होंगे मेरे और ग्रुप्स ऑफ एटम होंगे। अरे ये बात समझ। ओके, तो फिर दिखते हैं यहाँ पर 2 और 3 रूल्स लगते हैं, वो पहले देखते हैं और डायरेक्टली कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। ओके, तो फिर मैं एक सिंपल मॉलिक्यूल ले लेता हूं, मेरे पास कार्बन होगा, उसको मैंने 3 ए जोड़ दिए। ओके, ठीक हो गया। और जो इसकी 4th वैलेंसी है, दूसरी बाजू में भी मैंने कार्बन लगा दिया, वहां पे मैंने लगा दिया दूसरे थी। ओके, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहली बात आती है, हम यहाँ पे एक डायगोनली लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक, जो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये मेरा जो लोअर लेफ्ट है, एक्चुअली ड्रॉ हम डायगोनल ऐसे करेंगे, जो मेरा लोअर लेफ्ट है, और ये क्या होगा मेरा अपर राइट। ओके, जो लोअर लेफ्ट साइड है वो कहा होती है, नियर टू दी ऑब्जर्वर। ऊपर थोड़ा ड्रॉ करता हूं, लोअर लेफ्ट इज नियर टू दी ऑब्जर्वर। ओके ओके, और अपर राइट क्या होगी, अवे फ्रॉम दी ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम दी ऑब्जर्वर। ओके, आ रही है ना बात समझ, मतलब क्या, जो मेरा नीचे वाला एंड है, लोअर लेफ्ट साइड, वो क्या होगी, मेरे से पास होगी, आपसे भी पास होगी, और जो अपर साइड है वो क्या होगी, मेरी मुझसे दूर होगी, आपसे भी वो क्या होगी, दूर होगी। ओके, तो फिर देखते हैं इसकी कन्फॉर्मेशन कैसे हम ड्रॉ करते हैं। ओके, मैंने सिंपल सा मॉलिक्यूल लिया है यहाँ पर CH3, यहाँ पर भी कार्बन को 3 ए जोड़ दिया। ओके ओके, तो फिर हमने एक सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पर लिया। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, दोनों कार्बन को ऐसे नंबर देता हूँ, ये होगा मेरा फर्स्ट और ये होगा मेरा सेकंड कार्बन। ओके, अज्यूम कर लो। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, मुझे क्या पता है, मेरे एडजेसेंट कार्बन में कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ, डायगोनल लाइन ड्रॉ कर दूंगा। ओके, ये हो गई पहली बात। आगे क्या करेंगे, कार्बन नंबर फर्स्ट है, कितने ए लगाए हैं मैंने, 3 लगाए, वो ड्रॉ करेंगे, ए और यहाँ पर एक ही हो गया, उसके 3 ए हो गए, और उसके पीछे वाले कार्बन पे क्या है, 3 ए होंगे, वो भी ड्रॉ कर देते हैं। ये हो गया मेरा इक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशन। इक्लिप्स्ड मतलब क्या, ए के पीछे यहाँ पर ए आ रहा है, इस ए के पीछे ए होगा और इसके पीछे ए, मतलब क्या होगा, अगर मेरे सिंपल सी बात बताता हूँ, मेरा ए यहाँ पर होगा तो उसके पीछे मेरा क्या होगा, दूसरा ए होगा, मतलब इन दोनों में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। एंगल कितना हुआ दोनों में, 0 डिग्री हो गया, बता रहे हैं समझ, मतलब इक्लिप्स्ड हो गए दोनों एक दूसरे को, इसलिए इसका नाम हमने दिया है इक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशन। ओके, बात आ रही है समझ। अगर नहीं भी समझ आ रही तो हम आगे और एक एग्जांपल लेंगे और सिंपल सा ही लेंगे। ओके, और दूसरा वाला हम कैसे ड्रॉ करते हैं, देखो अब कंसेप्ट को ध्यान से समझ लो। मुझे आगे क्या करना है दूसरे कन्फॉर्मेशन में, पहले तो मुझे एक बात क्लियर हो गई, मैं डायगोनली लाइन ड्रॉ कर दूंगा। ओके, अब दूसरा वाला कन्फॉर्मेशन होता है स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन। स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन, उसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी नंबर देता हूं, ये हो गया फर्स्ट नंबर और यहाँ पर हो गया मेरा दूसरा नंबर। इन दोनों में से कौन सा भी ग्रुप हम क्या करेंगे, 180 में रोटेट कर देंगे। मतलब क्या हो गया, देखो यहाँ पर अगर मैंने दूसरा वाला किया, पहला वाला भी चल सकता है, आपको पसंद है वो रोटेट कर दो। तो फिर मैं यहाँ पे पहला वाला वैसे का वैसे यहाँ पर लिख दूंगा, ए, यहाँ पर ए होगा और यहाँ पर भी ए होगा। ओके, आ रही है ना बात समझ। अब मुझे दूसरा क्या करना है, 180 में रोटेट करना है। मैंने कल ही बताया था, फॉर एग्जाम्पल देखो ब्लैक वाला पर
मुझे इसे 180 में रोटेट करना है, तो मैं क्या करूंगा, आधा हो गया 90 हो गया, और यहाँ पर आया तो क्या हुआ 180 हो गया। मतलब यहाँ का ए वाला ग्रुप नीचे जाएगा। देखो क्या होगा, ऊपर वाला यहाँ पे आ गया, ए इस साइड को आएगा और इस साइड का यहाँ पे आ गया। मतलब क्या होगा, सिंपली मुझे इसके ऑपोजिट ड्रॉ करना है। वाई जैसे डायग्राम ड्रॉ करनी है ना, क्या ड्रॉ किया हमने आगे, 180 में उसे रोटेट कर दिया, ए ए ए। और अब इस ए का इन दोनों में एंगल कितना होता है, ये वाला मत देखना, यहाँ और यहाँ का देखना। अरे ये बात समझ, इन दोनों में एंगल होता है 60 डिग्री का। ओके, अब कोई दिक्कत किसी को आ रही है, बात समझ नहीं आ रही तो हम आगे का एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, मुझे अब क्वेश्चन आएगा, मुझे क्या क्वेश्चन पता है, ड्रॉ द कन्फॉर्मेशंस ऑफ, ड्रॉ द सोर्स कन्फॉर्मेशंस ऑफ इथेन। मेरे पास इथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3 और ये दूसरा CH3। ओके, अब फटाक से ड्रॉ कर दो। क्या करेंगे, एक तो डायगोनली लाइन ड्रॉ कर दी, दोनों को साथ में कर देते, बहुत आसान होगी। ओके, पहला वाला कार्बन, दूसरा, यहाँ पे पहला ये दूसरा होगा। पहले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन लगाए हमने, 3 लगाए, ये हो गए पहले कार्बन के हाइड्रोजन। दूसरे पे कितने हैं, 3 हो गए इक्लिप्स का। अब आगे वाला ड्रॉ करेंगे, पहले कार्बन पर 3 हाइड्रोजन, हम इससे क्या करते हैं 180 में रोटेट करते हैं। मतलब क्या हो गया, सीधा सा Y बन गया मेरा, H। ओके, बात हो गई अब क्लियर, कोई दिक्कत किसी को। मैंने पहले भी आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया, सिर्फ अब कंसेप्ट को समझो, ज्यादा ध्यान मत देना। हमें क्या चाहिए इसमें, हमें कन्वर्जन को आसानी से लेना है। कन्वर्जन को मैं आपका प्रैक्टिस करूंगा तब तो आपको पता चलेगा कितना आसान है। ओके, तो फिर अब मेरा सोर्स भी कंप्लीट हो गया। अब बचता है सिर्फ एक, वो भी हम लास्ट में ले लेते हैं, उसका नाम है न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्मूला और न्यूमन प्रोजेक्शन। ओके, अब तक 3 कंप्लीट हो गए। कौन कौन से थे, पहला वाला था फ्लाइंग वेज, दूसरा था मेरा फिशर प्रोजेक्शन, अब अभी जो देखा वो क्या था, सोर्स प्रोजेक्शन। अब मेरा 4th नंबर का होगा लास्ट का, जो कि न्यूमन प्रोजेक्शन। ये बहुत ही आसान है, सिंपल वे में हम इसे पढ़ाएंगे। ओके, तो फिर न्यूमन प्रोजेक्शन में क्या होता है, दिस इज नथिंग बट सिमिलर टू दी सोर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। सिमिलर टू दी सोर्स प्रोजेक्शन, हम सोर्स में क्या करते थे, डायगोनली लाइन ड्रॉ करते थे, मतलब मैं डायगोनली देखता था उस मॉलिक्यूल को। लेकिन या फिर डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस इज ओनली दैट द मोलिक्यूल इज व्यूड मोलिक्यूल को कहां से देखते हैं, इसमें मोलिक्यूल व्यूड अलोंग द कार्बन एक्सिस। सोर्स में हम क्या करते थे, डायगोनली देखते थे, इसलिए मुझे आगे वाला भी दिखता था और पीछे वाला भी दिखता था, डायगोनल अलोंग द कार्बन एक्सिस। आ रही है बात समझ। ओके, सिंपली बताता हूँ इस मार्कर के वजह से। मेरा सोर्स कैसा था, मैं इसको इसे डायगोनली रखता था, मुझे मतलब फ्रंट हो गया और एक बैक हो गया, मुझे दोनों भी कार्बन दिखते थे, लोअर लेफ्ट और अपर राइट का भी दिखता था। लेकिन यहाँ पर क्या करना है, मुझे मॉलिक्यूल को क्या करना है, ऐसा मेरा एक्सिस होगा तो फ्रंट से देखना है, यहाँ से देखना है। अब तो आपको क्या दिख रहा है, ये फ्रंट का हो गया आपका फ्रंट कार्बन और ये हो गया बैक कार्बन, लेकिन हमको सिर्फ फ्रंट वाला दिख रहा है। आ रही है बात समझ। तो फिर यहाँ पर मैं नोटेशन यूज करता हूँ, यहाँ पर हम फ्रंट वाले कार्बन को, फ्रंट कार्बन इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट, छोटा सा डॉट देंगे। ओके, और जो मेरा रियर कार्बन है, रियर कार्बन मतलब क्या, पीछे वाला कार्बन, हम उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रियर कार्बन इज रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल, एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ कर देंगे। आ रही है बात समझ। तो डायरेक्टली हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल ड्रॉ कर देते हैं। एबीसी का था, उसके बदले में क्या करता हूँ, इथेन का ड्रॉ करता हूँ। मेरा एग्जाम्पल भी वही होगा, ड्रॉ न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्मूलाज फॉर इथेन। इक्लिप्स होगा और दूसरा क्या होगा मेरा, स्टैगर्ड होगा। एग्जाम्पल, ओके ठीक है, याद तक बात क्लियर हो गई।
अब हम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। अब इसे मैं इरेज कर देता हूँ। मुझे अब क्या करना है, इथेन के दोनों कंफर्मेशन ड्रॉ करने हैं। मेरा पहला होगा, पहला वाला कौन सा होगा हमारा, स्टैगर्ड कोर या इक्लिप्स कोर, कौन सा भी चलेगा। ओके, पहला होगा, मैं ड्रॉ कर देता हूँ, इक्लिप्स ड्रॉ कर देता हूँ पहले। ओके, रूल मुझे क्या बताता है, मुझे फ्रंट कार्बन कैसे ड्रॉ करना है, पहले एग्जांपल यहाँ पर लिख देते हैं। ओके, ये वाला कार्बन नंबर फर्स्ट, ये दूसरा होगा, मैं इसको नंबरिंग देता हूँ, मतलब समझने में आसानी होगी। जो हमारा पहला वाला कार्बन है वो मैं कैसे ड्रॉ कर देता हूँ, सिंपली इसे डॉट दूंगा। ओके, और दूसरा वाला कैसे ड्रॉ करूंगा, एक सर्कल से। अरे ये बात समझ। ओके, अब क्या ड्रॉ करते हैं, रिमेनिंग ग्रुप्स। पहले वाले कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है, 3 होंगे, 1 2 3। बात होगी क्लियर। अब दूसरे वाले कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो डस्टर यूज करके हम बता दें। ये हो गया ना पहला वाला कार्बन, ये बैक वाला हो गया। मुझे बैक कार्बन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, तो फिर जो बैक कार्बन का मैं बॉन्ड ड्रॉ कर रहा हूं, ये मुझे इस सर्कल को अटैच करना पड़ेगा ना, क्योंकि इसके पीछे का मुझको दिख नहीं रहा। ठीक है, ये हो गया दूसरा वाला कार्बन और ये हो गया तीसरा। ओके, मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन, इसके पीछे हाइड्रोजन, इसके पीछे दूसरा हाइड्रोजन। अरे ये बात समझ, कोई दिक्कत इसमें। ये हो गया मेरा इक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशन, इक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशन। ओके, अब स्टैगर्ड ड्रॉ कैसे करेंगे, पहले वाला कार्बन डॉट से, दूसरे वाला सर्कल से। अब कौन सा भी रोटेट कर दो नीचे में, आगे वाला कर दो पीछे वाला। हम यहाँ पे क्या करते हैं, आगे वाला करते हैं। तो पीछे वाला हम कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो 2 नंबर के बॉन्ड में ड्रॉ कर रहा हूं। सेंटर से चाहिए ना। ओके, पीछे वाले हो गए बॉन्ड रेडी मेरे। अब मुझे क्या करना है, जो मेरा फ्रंट कार्बन है उसको 180 में रोटेट करना है। मतलब अपर कहाँ पे जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा नीचे, ये क्या उसके ऑपोजिट यहाँ पे आएगा, तो ये क्या होगा, यहाँ पे आ गया। ओके, अब आ रही है ना बात समझ। ये हो गया मेरा स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन। अब सब कुछ क्लियर, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे हमने हमारे चारों भी टाइप क्या कर दिए, कंप्लीट कर दिए। अब डायरेक्टली हम क्या करते हैं, सिंपली हम क्या करेंगे, अब कन्वर्जन देखेंगे, इंटर कन्वर्जन हम कैसे करते हैं। तो हमारा आगे का पॉइंट होगा इंटर कन्वर्जन ऑफ प्रोजेक्शंस, इंटर कन्वर्जन ऑफ प्रोजेक्शंस। अब इसमें हम क्या देखेंगे कि सिंपल वे से, बहुत सिंपली हम मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे प्रोजेक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं। ओके, मैं एक सिंपल सा मॉलिक्यूल ले लेता हूं जो हमने ऑलरेडी देख लिया है। ओके, फिशर का ले लेते हैं, मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी। CH2OH ओके, मैंने सिंपल सा मॉलिक्यूल ले लिया। अब मुझे क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है। लेकिन हमेशा एक बात याद रखना कि जो मेरा फिशर है, फिशर का जो मेरा फॉर्मूला है वो हमेशा क्या रिप्रेजेंट करता है, रिमाइंड वन थिंग और रिमेंबर वन थिंग, दैट फिशर प्रोजेक्शन always represent eclipsed conformation। बात हो रही है क्लियर। मेरा फिशर क्या रिप्रेजेंट करता है, हमेशा इक्लिप्स्ड को रिप्रेजेंट करता है, इक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशन रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सोर्स भी ड्रॉ करेंगे और न्यूमन भी ड्रॉ करेंगे, मतलब कोई किसी को दिक्कत ही नहीं होगी। यहाँ पे समझो मैंने सोर्स ड्रॉ कर दिया, तो देखो एच के पीछे एच आएगा, OH के पीछे OH, और इसके पीछे एक नीचे वाला ग्रुप आएगा। आ रही है बात समझ। मतलब क्या होगा, यहाँ पर देखो बॉक्स कर देता हूँ, मतलब आसानी होगी। ये होगा मेरा फ्रंट कार्बन, ये होगा मेरा दूसरा कार्बन। ओके, तो फिर मुझे क्या पता है, सोर्स में हम एडजेसेंट कार्बन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपली एक डायगोनल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ओके, आ रही बात समझ। और जो रिमेनिंग ग्रुप्स है,
अभी अभी मैंने बता दिया कि मेरा फिशर क्या रिप्रेजेंट करता है, इक्लिप्स रिप्रेजेंट करता है, तो इक्लिप्स से ड्रॉ करेंगे। CHO के पीछे CH2OH। ओके, अब इस हाइड्रोजन के पीछे नीचे वाला हाइड्रोजन, और इस OH के पीछे OH आ गया। वैसे ही हम क्या करेंगे, नीचे न्यूमन ड्रॉ कर देंगे। न्यूमन में भी क्या करना है मुझे, इक्लिप्स है, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया फिशर प्रोजेक्शन ऑलवेज रिप्रेजेंट्स इक्लिप्स कन्फॉर्मेशन। फ्रंट कार्बन कैसे ड्रॉ करता हूं मैं, डॉट से। बैक वाला, पीछे वाला कैसे ड्रॉ करेंगे, सर्कल से ड्रॉ करेंगे। आ रही बात समझ। पहले वाला 3 बॉन्ड, दूसरे वाला के 3 बॉन्ड होंगे। ओके, CHO के पीछे CH2OH, हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सिल OH के पीछे OH आ गए। आ रही बात समझ। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, अगर मैं मॉलिक्यूल को अच्छी तरह से देखूंगा तो मुझे क्या बात समझ आ रही है, इन सब में एंगल कितना होगा, दोनों भी 0 डिग्री होगा, दोनों में भी। ओके, तो फिर एक बात सब लोग बता दो, स्टेबल होगा क्या रे, स्टेबल होगा ये। हमें क्या दिख रहा है, बल्कि मॉलिक्यूल के पीछे बल्कि होगा, सिमिलर मॉलिक्यूल पास दिख रहे हैं, एंगल बहुत कम है ना। अगर एक रूम में 10 लोग रह रहे हैं तो अच्छी तरह से रहेंगे क्या, उनमें झगड़ा वगैरह होगा ना। तो फिर मुझे क्या करना होगा, सबको एक दूसरे से दूर ढकलना होगा। अगर पास होंगे तभी झगड़ा होगा ना। अब देखो हम क्या करते हैं, पहले वाला या दूसरे वाला 180 में रोटेट कर दो। मतलब क्या, दूसरे वाले को Y बनाना है, पहले बनाया था वैसे यहाँ पर करते हैं 180 डिग्री रोटेशन करेंगे। इसका भी करना पड़ेगा ना, 180 डिग्री में इसे भी क्या किया मैंने, रोटेट कर दिया, 180 डिग्री रोटेशन। आ रही है बात समझ। अब क्या होता है देखो, डायगोनल लाइन वैसे की वैसे रहेगी, पहला वैसे ही मैं रख देता हूँ। कौन सा भी चलेगा, आगे वाला रोटेट करो या पीछे वाला रोटेट करो। CHO वैसे का वैसे, हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा, OH यहाँ पर। अब रोटेट किया मैंने, ऑलरेडी दिखा दिया है, अब मैं बार बार वो चीज नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट हम रोटेट करते। CH2OH नीचे जाएगा। अब क्या हो गए, सब लोग दूर दूर जा रहे हैं। अब होगा क्या, झगड़ा। यहाँ पर कोई चांसेस है झगड़ा होने के, नहीं ना। तो वही बात हम क्या करेंगे, न्यूमन में भी वही लगा देंगे। न्यूमन में पहला ले लो या आगे वाला, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, पहला ले लो या बैक वाला ले लो। ओके, तो फिर फ्रंट कार्बन डॉट से, बैक वाला सर्कल से। फ्रंट वाला वैसे के वैसे रख देता हूँ, बैक वाला रोटेट कर दिया। बैक वाला क्या हो गया, Y बन गया। ओके, मतलब क्या, CH2OH नीचे जाएगा। पहले मैं बैक वाला लिख रहा हूँ, ध्यान देना। OH यहाँ पे ऊपर आएगा, हाइड्रोजन यहाँ पर, तो इस पे क्या है, CHOH और OH। ओके, आ रही है बात समझ। बहुत ही सिंपल है। अगर कोई भी इसमें प्रॉब्लम आ रहे हो, 1-2 बार लेक्चर को देख लेना, तो प्रैक्टिस कर दो, हो जाएगा। ओके, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो और नोट कर दो। ओके, हो गया सबका। अब वीडियो के हमने स्टार्टिंग में आपसे प्रॉमिस कर दिया था कि हम लास्ट में क्या देखने वाले हैं, मुझे फ्लाइंग वेज का कन्वर्जन फिशर में, और फिशर का किसमें करना है, फ्लाइंग वेज में करना है। मतलब अब क्या मेरा लास्ट का पॉइंट बच गया है वीडियो में, इंटर कन्वर्जन ऑफ फ्लाइंग वेज टू फिशर और वाइस वर्सा। ओके, इंटर कन्वर्जन ऑफ वेज टू फिशर और फिशर टू वेज, फिशर टू वेज। ओके, तो फिर पहले क्या कर देते, इसमें हम 2 टाइप डिवाइड करेंगे। फर्स्ट टाइप इज माय कन्वर्जन ऑफ वेज टू फिशर प्रोजेक्शन। ओके, वेज टू फिशर बहुत ही आसान है, थोड़ा सा ध्यान दे देना। वेज टू फिशर। ओके, इसमें क्या होता है देखो, एक मैं सिंपल सा पहले एग्जांपल यहाँ पर ले लेता हूं। OH
ये क्या हो गया मेरा, फिशर या वेज है, क्या नाम है इसका, वेज, फ्लाइंग वेज ना। अब मुझे क्या करना है, इस स्ट्रक्चर का कन्वर्जन मुझे करना है, यहां से हम कहा जाने वाले हैं, फिशर में जाने वाले हैं। तो फिर एक ही आसान सा रूल याद रखना, जो ग्रुप मेरा बिलो द प्लेन होगा, बिलो द प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट करता हूं पहले बताया था, एक तो ऐसे लिख दूंगा और क्या करूंगा, ये वाली लाइन ड्रॉ कर दूंगा। ओके, अब मुझे बता दो इस स्ट्रक्चर में बिलो द प्लेन कौन सा ग्रुप है, OH होगा मेरा। तो फिर आगे जाके हम क्या करेंगे, जो मेरा बिलो द प्लेन वाला ग्रुप है उसे क्या करेंगे, फिशर में नीचे रख देंगे, बॉटम को रख देंगे। ओके, और मुझे एक बात और बता दो, फिशर में हम टेट्राहेड्रल कार्बन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऑलरेडी मैंने पढ़ा है, रिवाइज भी किया था। फिशर में हम टेट्राहेड्रल कार्बन इज रिप्रेजेंटेड बाय क्रॉस्ड लाइंस। ये तो बात सबकी क्लियर हो गई, मतलब पीछे वाला कार्बन हो गया। अभी मैंने दूसरा रूल बताया था, मुझे क्या करना है, वेज में जो ग्रुप बिलो द प्लेन होगा उसे मैं क्या करूंगा, आगे जाके एट द बॉटम प्लेस कर दूंगा। यहाँ तक बात आ गई समझ। ओके, मतलब क्या कर दिया, पहले यहाँ पर लिख कर ले लेते हैं, मतलब आपको नोट भी करने में आएगा। ओके, क्या पता चला मुझे, बिलो द प्लेन, और विच ग्रुप इज बिलो द प्लेन, द ग्रुप एट बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन ऑफ पेपर कर देता हूं, बिलो द प्लेन ऑफ पेपर इज प्लेस्ड एट बॉटम। मतलब यहाँ पर हमने क्या कर दिया, जो मेरा ग्रुप बिलो द प्लेन था, कौन सा था, OH वाला था, तो क्या कर दिया, फिशर में बॉटम को प्लेस कर दिया। वाला तो क्लियर हो गया। दूसरा रूल क्या बताता है मुझे, नाउ remaining group are placed clockwise or anti-clockwise manner, but in sequence। अब मुझे सीक्वेंस फॉलो करना है। मेरा ए वाला ग्रुप हो गया, ओके, इसे मैं बॉक्स कर देता हूं। अब मैं क्या करूंगा, क्लॉकवाइज जाऊंगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ओके, मतलब क्या हुआ मेरा, क्लॉकवाइज इधर आएगा ना, COH इधर आ गया, दूसरा कौन सा है मेरा, ऊपर जा रहा हूँ, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज हम चल रहे हैं ना, दूसरा इधर आ गया CH3, लास्ट का होगा इधर आएगा। अरे ये बात समझ, क्लॉकवाइज की समझ आए, एंटी क्लॉकवाइज जाओगे भी तब भी समझ आएगा। देखो, हाइड्रोजन CH3 COOH, कोई दिक्कत किसी को, फटाफट से नोट कर दो। पहले हम क्या करते हैं, दोनों की कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं, और क्या करेंगे, बाद में ढेर सारे प्रॉब्लम्स करेंगे। कर दिया नोट, ओके। अब दूसरा टाइप क्या होगा मेरा, मुझे क्या करना है, फिशर से वेज में जाना है, वेज फॉर्मूला में जाना है। तो फिर यहाँ पर देख लो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, OH COH। अब इसके ऑपोजिट रूल लगाते हैं, जो मेरा बॉटम वाला होगा उसको मैं कहाँ पे लिख दूंगा, बिलो द प्लेन लिखूंगा। मतलब यहाँ पर एक तो कंसेप्ट क्लियर हो गई, जो बॉटम वाला होगा वो बिलो द प्लेन होगा। अब क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे क्या था वैसे ही जाएंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ग्रुप को सबको लिखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग सब याद रखना, हॉरिजॉन्टल में से कोई भी ग्रुप हम सिर्फ कोई भी एक ग्रुप को हम अबो द प्लेन लिखेंगे। मतलब यहाँ पर मैं COH को लिख देता हूँ, COH CH3 H को लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई ही दिक्कत नहीं। अब आ गई बात समझ। यहां से हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ओके, ये भी नोट कर दो। अब चलो हम इसके ढेर सारी प्रॉब्लम्स देखते हैं, और सबको इसके प्रैक्टिस करना है, ऐसे ही नहीं आना। ओके गाइस,
तो हम एक 4 प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जिसमें हमें क्या करना है, जो पहला वाला एग्जांपल है, पहले दोनों हो गए, उनमें क्या करना है, मुझे वेज टू फिशर कन्वर्जन करना है, वेज टू फिशर। तो जो तीसरा और चौथा होगा मेरा, उसमें मुझे क्या करना है, फिशर टू वेज कन्वर्जन करना है। आ रही है बात समझ? ओके, तो डायरेक्टली हम पहला वाला सॉल्व करते हैं। अब देखो पहले में क्या दिखाई दे रहा है, पहले तो देखना जो बिलो द प्लेन ग्रुप है वो दिखना है। ओके, यहाँ पे मेरा एच बिलो द प्लेन होगा, तो फिर मैं पहले क्या करूंगा, मुझे फिशर ड्रॉ करना है, तो मेरा टेट्राहेड्रल कार्बन में क्रॉस लाइन से ड्रॉ कर दूंगा, और हाइड्रोजन में क्या करूंगा, बॉटम पे लिख लूंगा। ये बात आ गई समझ? ओके, अब क्या करेंगे, क्लॉकवाइज जाएंगे और एंटी क्लॉकवाइज, कौन सा भी वे हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आएगा मेरा COOH, OH और PH। मैं PH से भी जा सकता था, पहले इधर PH लिखूंगा, OH और उसके बाद COOH। अरे ये बात समझ? पहला एग्जांपल हो गया क्लियर? ओके, अब दूसरे वाले में मुझे क्या करना है, देखो वही रूल अप्लाई करेंगे। टेट्राहेड्रल कार्बन इज रिप्रेजेंटेड बाय क्रॉस द लाइंस बिलो द प्लेन एट बॉटम, मतलब अमाइन का ग्रुप मेरा NH2 का ग्रुप बॉटम में चला जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे, क्लॉकवाइज जाएंगे, NH2 हो गया, COOH यहाँ पे लिखूंगा, COOH हाइड्रोजन, और लास्ट का मेरा मिथाइल ग्रुप इधर लिख दूंगा। ओके, हो गए दोनों क्लियर? ओके, अब मुझे तीसरे में क्या करना है, फिशर से वेज तक जाना है। तो सिंपल सी बात है, मैंने क्या बताया था, बॉटम वाला क्या करूंगा, बिलो द प्लेन लिखूंगा, मतलब डायरेक्टली मैं इधर ड्रॉ कर देता हूँ ग्रुप, और बॉटम पे कौन था है, मिथाइल का ग्रुप एट बॉटम होगा, तो मैं क्या करूंगा, बिलो द प्लेन उसे लिख लिया। अब आगे क्या करना है, एक तो H को ले लो या Cl को ले लो, क्या करेंगे, अबो द प्लेन लिखेंगे। यहाँ पे मैं हाइड्रोजन को लिख लेता हूँ, H मेरा क्या हो गया, अबो द प्लेन। ओके, अब रिमेनिंग दो क्या होंगे, ऑन द प्लेन होंगे। कौन कौन से लिख लिए, देखो CF3 और Cl। हो गई बात क्लियर? ओके, अब आगे वाला देखो, लास्ट में हमें क्या करना है, CH2OH बॉटम का बिलो द प्लेन, मतलब क्या हो गया, यहाँ पे CH2OH हो गया। ओके, अब क्या करना है, OH हाइड्रोजन में से कौन सा भी हम मैं क्या करूंगा, अबो द प्लेन लिखूंगा। कौन सा लिखे, अच्छा ठीक है, हाइड्रोजन को लिख लेते हैं। अब बच गया क्या, OH और CHO, OH CHO। हो गए सब क्लियर? ओके, यहाँ तक इस वीडियो में हमने सब कुछ हमारा क्लियर कर दिया। यहाँ पे हमने क्या देख लिया, तो हम कन्वर्जन कैसे करते हैं, फिशर का वेज, वेज का फिशर, और सिंपल वे से मैंने पिछले टाइप में दिखाए थे आपको, मैं न्यूमन और फिशर में कैसे जाता हूँ। ओके, अब क्या करते हैं, मैं और एक आपको होमवर्क के लिए प्रॉब्लम दे देता हूँ। अगर किसी को उसका आंसर आ गया तो मुझे मेल कर दो, मैं ईमेल आईडी में दे रहा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी, या फिर वीडियो के अंत में दे दूंगा। इस वीडियो में मैंने आपका सब कुछ कन्वर्जन का क्लियर कर दिया, रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं वो भी क्लियर कर दिया। अब मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ। पिछले वीडियो में स्टार्टिंग में ये सॉल्व कर दूंगा, अगर किसी को छूट गया, किसी को आ गया, तो मुझे आप मेल कर सकते हो। ओके, मैं ईमेल आईडी मेरा वीडियो के अंत में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, इसका मुझे कन्वर्जन करना है, साइक्लोहेक्सेन का कन्वर्जन मुझे करना है न्यूमन में। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन ट्राई तो कर दो, आता है न्यूमन में। ओके, और एक दो एग्जांपल दे देता हूँ। फिशर का मुझे कन्वर्जन करना है, फिशर का कन्वर्जन करना है मुझे वेज में, और लास्ट दे देता हूँ, मुझे वेज का कन्वर्जन करना है, वेज का कन्वर्जन करना है यहाँ पे फिशर में। ओके, हो गए क्लियर सबको? ओके, तो फिर आज के लिए इतना ही काफी, मिलते हैं अगले वीडियो में।